इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। पाठ हरिहर काका। प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है और इसके क्या कारण हैं? तो इसका उत्तर होगा, हरिहर काका और कथावाचक के बीच में गहरा संबंध था। दोनों एक ही गांव के निवासी थे। कथावाचक हरिहर काका का बहुत सम्मान करता था। कथावाचक के हरिहर काका के प्रति लगाव के दो मुख्य कारण थे। पहला तो ये था कि हरिहर काका का घर कथावाचक के पड़ोस में था। पड़ोसी होने के कारण सुख दुख में उनका साथ रहा। दूसरा ये कि लेखक की माँ के कथन के अनुसार हरिहर काका बचपन से ही कथावाचक मतलब जो लेखक था उसको बहुत दुलार करते थे। वे एक पिता की भांति उसे अपने कंधों पर बिठाकर घुमाया करते थे। वही दुलार बड़ा होने पर दोस्ती में बदल गया। सेकंड क्वेश्चन है, हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी में क्यों लगने लगे? हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के इसलिए लगने लगे क्योंकि इसके आरंभ में आप ये देंगे कि हरिहर काका एक निसंतान व्यक्ति थे। उनके पास 15 बीघे ज़मीन थी। हरिहर काका के भाइयों ने पहले तो उनकी खूब देखभाल की, परंतु धीरे धीरे उनकी पत्नियों ने काका के साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। महंत को जब ये पता चला तो वे बहला फुसलाकर काका को ठाकुरबाड़ी ले आए और उन्हें वहीं रखकर उनकी खूब सेवा की। साथ ही उसने काका से उनकी 15 बीघे ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिखवाने की बात की। काका ने जब ऐसा करने से मना किया तो महंत ने उन्हें मार पीट कर जबरदस्ती कागजों पर अंगूठा लगवा दिया। इस बात पर दोनों पक्षों में जमकर झगड़ा हुआ। दोनों ही पक्ष स्वार्थी थे, मतलब लेखक के जो ये हरिहर काका का जो भाई थे वे और महंत, ये दोनों ही पक्ष जो थे ये बड़े स्वार्थी थे। ये मतलब के लिए उनकी सेवा कर रहे थे। वे हरिहर काका को सुख नहीं दुख देने पर उतारू थे। उनका हित नहीं अहित करने के पक्ष में थे। दोनों का लक्ष्य जमीन हथियाना था। उसके लिए दोनों ने ही काका के साथ छल व बल का प्रयोग किया। इसी कारण हरिहर काका को अपने भाई और महंत एक ही श्रेणी के लगने लगे। थर्ड क्वेश्चन है, ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव हैं उससे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है? मनोवृत्ति मतलब मन के भाव का। ठाकुरबाड़ी गांव में एक प्राचीन धार्मिक स्थल है। ठाकुरबाड़ी के संबंध में जो कहानी प्रचलित है वे ये है कि वर्षों पहले जब ये गांव पूरी तरह बसा भी नहीं था, कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे थे। वे सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा करते थे। गांव वालों ने चंदा जमा करके ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। आबादी बढ़ने के साथ साथ ठाकुरबाड़ी का विकास होता गया। गांव के लोगों का मानना था कि उनके सभी काम ठाकुर जी की कृपा से ही होते हैं। पुत्र के जन्म पर, मुकदमे की जीत पर, लड़की की शादी अच्छी जगह तय होने पर, लड़के की उनको नौकरी मिलने पर वे अपनी खुशी से ठाकुर जी की मंदिर में जाके रुपए, जेवर, अनाज आदि चढ़ाते थे। अधिक खुशी होती तो ठाकुर जी के नाम अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा लिख देते। इससे पता चलता है कि गांव वालों में ठाकुर जी के प्रति अपार श्रद्धा थी। वे धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे अपनी हर सफलता का श्रेय ठाकुर जी को देकर अपनी श्रद्धा और विनम्रता व्यक्त करते थे। फोर्थ क्वेश्चन है, अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ये सच है कि अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। वे जानते हैं कि जब तक उनकी ज़मीन जायदाद उनके पास है तब तक सभी उनका आदर करते हैं। ठाकुरबाड़ी के महंत उनको इसलिए समझाते हैं क्योंकि वे उनकी ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम करवाना चाहते हैं और उनके भाई उनका आदर सत्कार भी जो करते हैं वे भी इसीलिए कि उनके पास ज़मीन है। वे भी उनकी ज़मीन ही हथियाना चाहते हैं। हरिहर काका ऐसे कई लोगों को जानते हैं जिन्होंने अपने जीते जी अपनी ज़मीन किसी और के नाम लिख दी थी। बाद में उनका जीवन नरक बनकर रह गया। वे जानते थे कि उनके साथ भी ऐसा होगा अगर उन्होंने अपनी ज़मीन किसी के नाम कर दी। नेक्स्ट, हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले लोग कौन थे? उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया?
हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले ठाकुरबाड़ी के महंत के भेजे हुए आदमी थे। वे ठाकुरबाड़ी के साधु संत और महंत के पक्षधर थे। वे लोग भाला, गंडासा और डंडे से लैस होकर आधी रात के समय हरिहर काका के घर आए और उन्हें जबरदस्ती अपनी पीठ पर लादकर वहां से भाग खड़े हुए। महंत और उनके साथियों ने हरिहर काका के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उन्होंने काका के हाथ पांव बांधकर मुंह में कपड़ा ठूंसकर जबरन जमीन के कागजों पर अंगूठे के निशान लगवा लिए। उसके बाद उन्होंने काका को अनाज के गोदाम में बंद कर दिया। 6 क्वेश्चन है, हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी, मतलब उनके विचार क्या थे और उसके क्या कारण थे। हरिहर काका के मामले में गांव वालों के गांव के जो लोग थे उनके 2 वर्ग बन गए थे, मतलब गांव के लोग 2 हिस्सों में बन गए थे। दोनों ही पक्षों के लोगों की आपसी अपनी अपनी राय थी। आधे लोग परिवार वालों के पक्ष में थे। उनका कहना था कि काका की ज़मीन पर हक अगर है किसी का तो वह सिर्फ परिवार वालों का ही है। काका को अपनी ज़मीन जायदाद अपने भाइयों के नाम लिख देनी चाहिए। ऐसा न करना अन्याय होगा। दूसरे पक्ष के लोगों का मानना था कि महंत हरिहर की ज़मीन उनके मोक्ष दिलाने के लिए लेना चाहता है। काका को अपनी ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख देनी चाहिए। इससे उनका नाम या यश भी फैलेगा और उन्हें सीधे बैकुंठ की भी प्राप्ति होगी, मतलब स्वर्ग की भी प्राप्ति होगी। इस प्रकार जितने मुंह थे उतनी बातें होने लगी। प्रत्येक का अपना एक विचार था, अपना एक मत था। इन सबका एक ही कारण था कि हरिहर काका विधुर थे और उनकी अपनी कोई संतान न थी और उनका उत्तराधिकारी कोई भी नहीं था। 15 बीघे ज़मीन के कारण इन सबका लालच स्वाभाविक था। इसीलिए लोग जो महंत थे वो भी और घर के लोग भी उनके पीछे पड़े हुए थे। 7 क्वेश्चन है, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने ये क्यों कहा, अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए भी तैयार हो जाता है। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि हरिहर काका दोनों ही स्थितियों से गुजरते हैं। पहले जब वे ज्ञान की स्थिति में थे तो मृत्यु से डरते थे, परंतु बाद में ज्ञान होने पर वे मृत्यु का वरण करने को तैयार हो जाते हैं। ज्ञान होने पर काका को वे सब लोग याद आ जाते हैं जिन्होंने परिवार वालों की मोह माया में फंसकर अपनी ज़मीन उनके नाम कर दी थी। बाद में वे लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। काका सोचने लगे कि ऐसी दुर्गति होने से तो अच्छा है कि लोग उन्हें एक ही बार मार दें। कहानी में महंत एवं काका के सभी भाई जो थे उनकी ज़मीन अपने नाम करवाने के लिए कई युक्तियां अपनाते हैं। महंत काका का अपहरण करवाता है। उसके आदमी जो थे वे काका को उठा ले जाते हैं, उन्हें डराते धमकाते हैं। काका के भाई भी उन्हें डरा धमकाकर ज़मीन अपने नाम करवाना चाहते हैं, परंतु हरिहर काका पर उनकी धमकियों का कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो बेडर हो जाते हैं कि सोचते हैं कि अगर इनको ज़मीन लेनी है तो पहले मुझे मार ही डालें, लेकिन मैं जीते जी मैं अपनी ज़मीन नहीं दूंगा। वे मृत्यु का वरण करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मृत्यु तो एक दिन आनी ही है, अतः मृत्यु से डरना व्यर्थ है। हरिहर काका की इसी मनस्थिति के कारण लेखक ने ये कथन कहा है। 8 क्वेश्चन है कि समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है, इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। आज समाज में मानवीय मूल्य तथा पारिवारिक मूल्य धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। ज़्यादातर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए रिश्ते नाते निभाते हैं। अब रिश्तों से ज़्यादा रिश्तेदार की कामयाबी और स्वार्थ सिद्धि की अहमियत है। अगर रिश्तेदार अमीर होगा तो सभी उसको पूछेंगे, लेकिन अगर गरीब है तो कोई उसको देखेगा भी नहीं। रिश्ते ही उसे अपने पराये में अंतर करने की पहचान करवाते हैं। रिश्तों के द्वारा व्यक्ति की समाज में विशेष भूमिका निर्धारित होती है। रिश्ते ही सुख दुख में काम आते हैं। ये दुख की बात है कि आज के इस बदलते दौर में रिश्तों पर स्वार्थ की भावना हावी होती जा रही है। रिश्तों में प्यार व बंधुत्व समाप्त हो गया है। इसी कहानी में भी यदि पुलिस न पहुंचती तो परिवार वाले काका की हत्या कर देते।
इंसानियत तथा रिश्तों का खून तब स्पष्ट नज़र आता है जब महंत तथा परिवार वालों को काका के लिए अफसोस नहीं बल्कि उनकी हत्या न कर पाने का अफसोस है। ठीक इसी प्रकार आज रिश्तों से ज़्यादा धन दौलत को अहमियत दी जा रही है। तो एक किस्म से जो रिश्ते हैं अब वो एक नाम के रह गए हैं, सिर्फ स्वार्थ सिद्धि के लिए रह गए हैं। 9th क्वेश्चन है, यदि आपके आसपास हरिहर काका जैसी हालत में कोई हो तो आप उसकी किस प्रकार मदद करेंगे? यदि हमारे घर के आसपास कोई हरिहर काका जैसी दशा में होगा तो हम उसकी हर संभव मदद करेंगे। पहले तो उसके परिवार वालों को समझाएंगे कि वे उस व्यक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार न करें, उसे प्यार, सम्मान और अपनापन दें। फिर भी यदि वे न माने तो पड़ोस के बड़े बुजुर्गों की सहायता लेंगे कि वे उनकी किसी प्रकार की सहायता करें। यदि पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हम कोशिश करेंगे कि मीडिया भी सहयोग करे और इस व्यक्ति को इंसाफ दिलवाए। तो इसमें ये तो मैंने बताया इसका उत्तर, लेकिन इसमें आप अपने और भी विचार डाल सकते हो कि हम उनके पास बैठकर उनका ध्यान रखेंगे, उनसे अच्छी अच्छी बातें करेंगे, उनसे उनका हाल पूछने के लिए बीच बीच में जाया करेंगे, उनको टीवी की खबरें सुनाया करेंगे, या कुछ भी अपने से जो आपको अच्छा लगता है आप इसमें ऐड कर सकते हो। 10th क्वेश्चन है, हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तो उनकी क्या स्थिति होती? अपने शब्दों में लिखिए। हरिहर काका का जिस प्रकार से धर्म और घर अर्थात खून के रिश्तों से विश्वास उठ चुका था, उससे वे मानसिक रूप से बीमार हो गए थे। वे बिल्कुल चुप हो गए थे, किसी की भी कोई बात का कोई उत्तर नहीं देते थे। वर्तमान दृष्टि से यदि देखा जाए तो आज मीडिया की अहम भूमिका है। लोगों को सच्चाई से अवगत करना उसका मुख्य कार्य है। जनसंचार के द्वारा घर घर में बात पहुंचाई जा सकती है। इसके द्वारा लोगों तथा समाज तक बात पहुंचाना आसान है। यदि हरिहर काका की बात मीडिया तक पहुंच जाती तो शायद स्थिति थोड़ी भिन्न होती, थोड़ी अलग होती। वे अपनी बात लोगों के सामने रख पाते और स्वयं पर हुए अत्याचार के विषय में लोगों को जागृत करते। हरिहर काका को मीडिया ठीक प्रकार से न्याय दिलवाती, उन्हें स्वतंत्र रूप से जीने की व्यवस्था उपलब्ध करवाने में मदद करती। जिस प्रकार के दबाव में वे जी रहे थे वैसी स्थिति मीडिया की सहायता से मिलने के बाद नहीं होती। तो ये थे इसके हरिहर काका के प्रश्नोत्तर। तो आशा है कि आप इन्हें अच्छी तरह से समझ लेंगे। ऑल द बेस्ट।